language? Sure, no? पहला चीज आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। सबका एवरीबडी इज गॉट बिलीफ ऑन देयर ओन सेल्फ। पक्का है ना? आप कभी भी बिजनेस दूसरे को ऊपर मत फेंकिए, सर मैं समीर ज्वाइन हुआ क्योंकि उन्होंने बोला। यू शुड हैव द बिलीफ ऑन योर ओन सेल्फ। अगर आपको बिलीफ नहीं है तो बिजनेस मत। दैट इज द फर्स्ट स्टेप आपको। और दूसरी बात है अपना अपलाइन। अपलाइन का मतलब कौन है? जिसने भी आपको स्पॉन्सर किया है उसको ऊपर बिलीव करना ही पड़ेगा। बिलीव मत कीजिए, एटलीस्ट रेस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेनी पीपल हैव दिस प्रॉब्लम अपलाइंग। यू नो मेरा बाप, हम कल मम्मी से, मैं क्या अपने मम्मी से जाके बोलूंगा मैं बड़ा आदमी हूँ, पापा ठीक नहीं बदल दो, नहीं हो सकता। आप इस दुनिया में आने का कारण, मैं इस दुनिया में आने का कारण कौन है? फादर इज वन ऑफ द मेन सोर्स रीजन। सो समीर डायरेक्ट में आपका आने का कोई कारण है, वो आपका स्पॉन्सर है। अगर पसंद नहीं है तो थैंक यू बोलो और आगे, बट नेवर डिस्टर्ब। क्योंकि अगर आप गलत बात करेंगे अपना अपलाइन का, इट्स नेचुरल लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं ना। आप अगर आप अपने बच्चों के सामने आपका माता पिता का डांटेंगे, एक दिन आपका बच्चा भी वही करेगा 110%। That is a fault. So please respect your upline and believe in your upline. Just thank you and move forward. Product, believe in your product. सभी लोग प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव करते हैं? Yes. पक्का? Yes. मैं कोई प्रोडक्ट का कलर पूछूं? You know? So believe in your product. Believe in the most important. Believe in your company. You know, believe in network marketing. Because I know that today आपने अपना पूरा काम, you know, maybe full time काम करके आप इधर तक आए हैं। I am sure you have a faith in this industry. The industry is beautiful. You know, this industry is very very beautiful, especially the model, the business काम करता है, it's a very beautiful model called as network industry. So पहला चीज जो आप कोई भी चीज, लोग वो गलत क्या करते हैं, प्रोडक्ट यूज नहीं करते। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते। प्रोडक्ट का मतलब है जो प्रोडक्ट आपको मिलता है, जो यूज 100% यूज करना ही पड़ेगा। जितने भी लोग, मैंने कुछ लोगों के घर में देखा है कि जैसे डॉक्टर मजीद के हाथ में कोई बड़ा सा क्या बोलते हैं ट्रॉफी मिला हो, सर्टिफिकेट मिला हो, मोमेंटम मिला हो, उसी तरह कुर्कुमिन को अपना अलमारा में रखा है। you know? वो अलमारा में रखने क्या है, कोई तोहफा नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, उसको क्या करना है। इसीलिए हमने केरला में एक सिस्टम चालू किया था, कुछ लोग जरूर फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि उसका हम ओपनिंग सेरेमनी बोल के जाते थे। फॉर एग्जाम्पल अपलाइन को बुलाते हैं, जैसे कि आप नया ज्वाइन हुए हैं, सो पूरा अपलाइन भी आएगा, उसका दोस्त भी आएगा, सर कंग्रेचुलेशन, आपका घर आएगा और बोलेगा कंग्रेचुलेशन आपने ना समी में कौन सा किट लिया, ओके 2800 रेगुलर किट है, कौन सा प्रोडक्ट लिया, दिखो दिखो। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग में यू नो थोड़ा गिनती थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बोल के सील ओपन हो जाएगा। सील ओपन किया तो बेच सकते हैं आप, आपको यूज करना ही पड़ेगा। ये प्रोडक्ट आपको यूज करने के लिए ही दिए जाते हैं, जो किट का प्रोडक्ट लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इतना स्मार्ट हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, अलमारा में रखते हैं। कुछ लोग इतना स्मार्ट हैं कि 9000 का गिफ्ट इधर लिया, अगले दिन ही बेच दिया, मेरा पैसा वापस आ गया। ऐसा थोड़ी होता है। बिजनेस नेवर स्टार्ट लाइक दैट, करेक्ट और नॉट? द बिजनेस कैन नेवर स्टार्ट यू नो बेच दिया, पता भी नहीं। कुछ लोग इतना रिटेलिंग करते हैं, पूरा मुंबई को रिटेल करते हैं, लेकिन अपने घर में लेकर ले जाने के लिए घबराते हैं, मम्मी पापा को देने के लिए घबराते हैं, क्योंकि बिलीफ नहीं है। सबको बोलते हैं कि स्पिरुलिना मस्त है, सबको बोलते हैं कि कुरकुमिन मस्त है, लेकिन खुद नहीं खाता। समवेयर देयर इज अ मिसकनेक्ट ना, देयर इज कंप्लीट डिस्कनेक्ट। यू हैव टू यूज इट अनलेस यू डोंट फील। आई एम टेलिंग यू, सभी लोगों को डिफरेंट कुछ ना कुछ आपको असर मिलेगा ही। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर योर एक्सपीरियंसेस, और आपका टीम जो करता है शेयर योर एक्सपीरियंसेस, टेस्टिमोनीज हो या शेयर गुड थिंग्स। और हमेशा इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, हमेशा प्रोडक्ट ओपनली यूज कीजिए। उसका मतलब है बेडरूम में बैठ के, बाथरूम में बैठ के गोली मत खाइए, क्योंकि 10 लोग देखेंगे तब पूछेगा ना,
अगर आप बस स्टैंड में खड़े हैं या रेलवे स्टेशन में खड़े हैं, आप कुर्कुमिन उठाते हैं या मल्टीविटामिन जो कलरफुल बॉटल है आप ऐसा उठाएगा और बोलेगा आस्ते आस्ते निकलना चाहिए। यू हैव टू स्माइलिंगली आपको कहना चाहिए। एटलीस्ट एक आदमी आके पूछेगा सर आपको क्या बीमारी है, एटलीस्ट एक आदमी पूछेगा ना, क्योंकि हम गोली खा रहे हैं और मुंह में हंसी भी आ रहे हैं, स्माइल आल्सो कमिंग। सो दिस इज अ बिजनेस ऑफ इंटरैक्शन। एक स्ट्रेंजर को फ्रेंडशिप बनाने का लिए आपको ऐसा कुछ करना ही। हम बेडरूम में बैठ के खाएंगे, कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। सो ओपनली यूज दिस। वो प्रोटीन शेक हो, मिक्स कीजिए। देयर आर सम फ्यूचर प्रोडक्ट्स, वो शैशे में आएगा। आपको प्रोटीन डब्बा लेके जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शैशे में आएगा। 25 ग्राम का शैशे में आएगा, जेल में डाल सकते हैं, कहीं भी गर्म पानी मिलेगा या रेडी मिक्स दूध मिलेगा, मिक्स कीजिए और पी सकते हैं। पूरा डब्बा 500 ग्राम का डब्बा लेके जाने का जरूरत नहीं है। So these are all the things. So use the product openly, proudly and with confidently. Agree or not? Yes. And never stop using the product. और नेम लिस्टिंग बनाते समय हमेशा ध्यान रखिए, I'm just giving the sharing my tips. So रिलेटिव्स को जरूर इंक्लूड कीजिए, हमेशा शुरू कीजिए लो प्रोफाइल से ऊपर, सीधा जाके चीफ मिनिस्टर का या प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, कलेक्टर को मत दीजिए अपॉर्चुनिटी। सो हमेशा नेम लिस्टिंग तो सभी जानते हैं ना, आप लोग तो माहिर होंगे पक्का है, क्योंकि आपका लीडरशिप का मैं जानता हूँ। सो नेम लिस्टिंग करते समय आप अपना कैसा योर लो प्रोफाइल टू हाई प्रोफाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, वो है नियर टू। आप नाम लिखते हैं या किसी को इन्विटेशन के लिए नाम लिखते हैं तो हमेशा नियरेस्ट टू द फास्टेस्ट। 25 किलोमीटर से आगे आप बिजनेस मत कीजिए शुरुआत में। एग्री और नॉट? कुछ लोग क्या करते हैं कि आज ज्वाइन हो गया सर, मेरा बहुत बड़ा लीडर है दिल्ली में, उधर गया फ्लाइट पकड़ के, ट्रेन पकड़ के उधर गया, 5 लोगों को स्पॉन्सर किया उधर कलकत्ता, क्योंकि वो पूरा इंडिया कवर करना चाहता था ना लेकिन बहुत कम समय है, तो कलकत्ता आ गया, उधर से 5 और बैंगलोर और कर्नाटक गया, उधर 5, तो 20 बच्चे को पैदा किया, 20 मर गए। और खर्चा कितना हो गया होगा? इनकम आया होगा शुरुआत में 90% एफर्ट में 10% ही इनकम आता है ना। हमारे डायरेक्ट सेलिंग में एक कहावत है ना, 90% एफर्ट, पहला 3 महीने में 90% एफर्ट, 10% इनकम, 6 महीने में it becomes 20%, then 80% effort, then धीरे धीरे 3 साल तक 10% effort, 90%। सो शुरुआत में आप ऐसे करेंगे तो खर्चा ज्यादा और इनकम कम, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। सो हमेशा 25 किलोमीटर रेडियस के आगे मत जाइए, ताकि आप घर का खाना खा सके, ताकि घर में आके वापस सो सके और आप बाकी काम भी कर सके। नहीं, बाकी काम में आपका फुल टाइम काम जो भी ऑफिस का काम हो, कुछ भी हो, फुल टाइम आप बहुत स्मार्ट है। So, near to far. जब तक आप मुंबई मत जाए, जब तक आपका मिनिमम 10,000 का टीम नहीं होता और 1 लाख रुपए का कमाई नहीं होता, then you can go out of Bombay, because Bombay is 70% India's potential market. Bombay is equal to 70% of India. Correct or not? कोई भी बिजनेस कीजिए, 70% Bombay is Bombay. That is the beauty about this particular city, and we belong to this place. So near to far. और एक और चीज है, जब आप नेम लिखते हैं हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आप कोई आपके ऊपर क्या बोलते हैं फेवर नहीं कर रहा है, आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। एग्री और नॉट? ये somebody जो ज्वाइन करके आपको फेवर कर रहा है या आप उसको फेवर कर रहे हैं, एग्री है ना? लेकिन जब हमारा एक्टिविटी से पता लगता है कि हम सर ऐसे हो, क्योंकि अगर सोच लीजिए, अगर आप 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करके एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और इसके लिए आपको एक सेल्समैन चाहिए, एक अकाउंट्स चाहिए, एक वो चाहिए, ये सब चाहिए, तो ऐसे ही रास्ते में जाके सर आप कौन से, आप आ जाओ, सेल्समैन बन जाओ, आप क्या है, आप अकाउंटेंट बन जाओ, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता ना। क्या करते हैं आप? प्रोफाइलिंग करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसको बाद इंटरव्यू करते हैं, उसमें से एक या 2 सेलेक्ट करते हैं। एग्री और नॉट? उसी तरह आपका
नेम लिस्ट कंप्लीट प्रोफाइल के बाद ही, फिल्टर होने के बाद ही आपको करना चाहिए। तो अगर आप फॉर एग्जांपल जब आप नाम लिखते समय हो सकता है कि मेरा नाम शुरुआत में आ गया, फर्स्ट नाम है श्याम, क्योंकि मैं आपसे बहुत क्लोज हूं। लेकिन आपको श्याम के आगे एक 10 कॉलम रहेगा, हर एक क्वेश्चन को आपका आंसर करना ही पड़ेगा। श्याम क्या, श्याम एम्बिशियस है, उसका मतलब क्या है? एम्बिशियस महत्व है या नहीं? यस मींस 1 मार्क, नो मींस 0 मार्क। सो श्याम का नाम इधर है, उसका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1 या 0। दूसरा क्वेश्चन है बिजनेस श्याम, क्या श्याम बिजनेस माइंडेड है? 1 या 0। क्या श्याम मेरे साथ अच्छा रिलेशनशिप रखता है? 1 या 0। हेल्थ कॉन्शियस है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट हेल्थ है ना, हेल्थ कॉन्शियस है, 1 या 0। एंथुसियास्टिक है, जोशीला आदमी है, 1 या 0। अच्छा कॉन्टैक्ट रखता है, 1 या 0। गुड एटीट्यूड, हाईली मोटिवेटेड। तो शाम के आगे ऐसा जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। हो सकता है शाम को 3 मार्क ही मिले। उसी तरह पूरा 100 नाम को लिखिए और फिर जाके कीजिए पूरा मार्क्स बेसिस डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। तो जो ज्यादा मार्क लेगा उसको ऊपर रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए? सो ऊपर रहेगा 10 मार्क वाला, 9 मार्क वाला, 8 मार्क वाला, ऐसा ऐसा। उसके बाद उसको स्प्लिट कीजिए किस तरह से? नियर टू फार, नेम लो टू हाई, 3 विभाग में बांट करके आपको करना ही पड़ेगा। जो 3 मार्क के नीचे मिला है उसको टाइमिंग फोन मत कीजिए। कुछ अच्छा आदमी हो सकता है, बहुत क्लोज भी हो सकता है, लेकिन फोन मत कीजिए, क्योंकि आप फोन उठाते हो नेगेटिव ही होगा। सो अपना टाइम वेस्ट होगा। सो ये बेसिक्स है या बड़ी बात है? हम बड़े करने जाते हैं और ये छोटा छोटा चीज, दिस इज सिंपल बेसिक्स। इसे डॉक्यूमेंटेशन आपको करना ही पड़ेगा। और नेम लिस्टिंग हमेशा, दिस इज हर एक इंडस्ट्री में आपने जितना भी काम किया वही सिखाते हैं ना, नेम लिस्टिंग नेम लिस्टिंग नेम लिस्टिंग। और महीने भर महीने आपका नेम लिस्टिंग 20 to 30% बढ़ना ही चाहिए, घटना नहीं चाहिए। It has to keep on increasing, the name listing has to increase. So then इन्विटेशन में कुछ लोग गलती करते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। पार्ट टाइम के बारे में हाईलाइट कीजिए, ताकि पार्ट टाइम इज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। जब आप बोलते हैं कि मैं ज्यूरिक जा रहा हूं, इतने आई थिंक महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट क्वालिफायर फॉर ज्यूरिक इन इंडिया फॉर सेमिनार। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई प्रॉस्पेक्ट को बोलेगा सर मैं फैमिली के साथ ज्यूरिक जा रहा हूँ, कंपनी फ्री में लेके जा रही है, और सर क्या कर रहे हैं? मैं सभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, कैसा रहेगा? इज इट एक्साइटिंग और नॉट? एक नया प्रॉस्पेक्ट सामने बात करते हैं, सर मुझे एक लैपटॉप का फंड मिला है, मैंने नया मोबाइल खरीदा है, एक नया गाड़ी खरीदा है, ये सब बात है। अगर 5000 है तो भी पार्ट टाइम इज मोर एक्साइटिंग देन फुल टाइम। अगर आप फुल टाइम में आप लाखों कमाएंगे तो कोई, if you earn full time बड़ा income also, people don't respect that full time, दिलचस्पी नहीं हो सकता। इसीलिए पार्ट टाइम। सो ये आदमी सोचेगा अरे यार ज्यूरिक जा रहा है, मैं फुल टाइम इधर पूरा दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, शिरडी नहीं जा पा रहा। ये आदमी बोल रहा है कि पार्ट टाइम करके ज्यूरिक जा रहा है, वो भी फैमिली के साथ। इज इट एक्साइटिंग और नॉट? जब ऐसा बोलेंगे तो एटलीस्ट एक तो पूछेंगे अरे यार आप क्या कर रहे हो? पार्ट टाइम वो क्या है? Because part time means psychologically mind open है, mind becomes open, so it is very attractive. So part time और invitation देते समय 30 सेकंड के आगे किसी को फोन मत कीजिए। इन्विटेशन का मतलब जानते हैं ना, नेम लिस्टिंग बना दिया, फोन बुलावा, फोन करके इनवाइट करना है तो 30 सेकंड के आगे फोन मत कीजिए। समझ लीजिए कि जैसे आप पब्लिक फोन से बात कर रहे हैं उसी तरह आपको फोन करना है। कुछ हम गलती क्या करते हैं, फोन में आता हूँ, सर जी मैं जयेश जी मैं मुंबई आया हूँ, मैं इधर ठहरा रहा हूँ, मैं बेंगलुरु से आया हूँ, 2 दिन के लिए रहूंगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। तो जयेश जी बोलेंगे क्या है? हाँ सभी डायरेक्ट है, कैसा है? तो प्रोडक्ट क्या है? वो बाय प्रोडक्ट है, ये पूरा 25 प्रोडक्ट भी बता दिए। प्लान है, बाइनरी भी है, रिपर्चेस प्लान भी है, बाइनरी में इतना आएगा 45 मिनट गया, सर जयेश जी कल आएंगे? जयेश बोलेंगे नहीं
कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, फोन कर दिया। 45 मिनट्स का रोमिंग कॉल गया, मैं बेंगलुरु से आया ना। क्योंकि 45 मिनट्स अगर आप फोन पे बताएंगे तो फोन पे ही डिसीजन होगा ना। You got my point? So you're not treated the customer the way it should have been treated. You value it. You took it lightly, so he also took it very well. And आपका पैसा किसका पैसा गया? 45 minutes. So 30 सेकेंड, जैसे कि आप पब्लिक, अगर नॉर्मली जब हम मोबाइल से बात करते हैं, जब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करते हैं तो कैसा बात करते हैं? आराम से बैठ के बात करते हैं, घंटे भर बात करते हैं। लेकिन वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब आप पब्लिक फुट में बात करते हैं तो ये कॉइन डाल के बात, आपने देखा है? अर्जेंसी में बात करते हैं। कल कहाँ मिल रहे हो? कॉफी डे या कॉफी डे या KFC या उधर कितने बजे? चलो थर्सडे या संडे, चलो भाई टक। अर्जेंसी है ना। उसी तरह आपको भी इन्विटेशन देना ही है। जैसे मैं बैंगलोर से आया हूं, 2 दिन इधर रहूंगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। कल थोड़ा बिजी हूं, परसों 11 बजे या 5 बजे कब मिलेगी? वो पूछ सकता है, अरे यार बताओ, आज तो सही, आप काटना है, वो नहीं काटना। अरे यार आज तो सही, कितना टाइम लगा? 30 सेकंड से अंदर। फ्री कॉल भी हो सकता है ना, फ्री कॉल भी हो, 30 सेकंड के अंदर बात करेंगे तो फ्री कॉल भी हो सकता है, पैसा नहीं है। सो यू आर गोइंग टू एक्साइट, योर एनर्जी मैटर्स व्हेन यू आर कॉलिंग फॉर द इन्विटेशन। और कभी भी कोई भी कस्टमर या कोई भी प्रॉस्पेक्ट घर जाके बिजनेस बताइए, वो बड़ा आदमी भी हो सकता है, उसका टेरिटरी में, उसका ग्राउंड में जाके मत फुटबॉल मत खेलिए, क्योंकि आप जीत नहीं पाओगे। वो टीवी सीरियल देख रहा हो, हाँ क्या समीर, हाँ आइए सो आई तो जो दिस डॉक्टर मैंने कहीं सुना है, ओके वो सीरियल, बहुत सारे सीरियल आ रहे हैं, बड़ा अच्छे लगते हैं, वो ये बहुत सारे सीरियल आ रहे हैं। आपको आप कस्टमर को उसको बोल भी नहीं पाएंगे, सर जी आप आधे घंटे के लिए आप मोबाइल बंद करेंगे, बोल पाएंगे? उसका घर में जाके बोल पाएंगे? नहीं होगी। इट्स ऑलवेज थर्ड प्लेस, रेस्टोरेंट हो सकता है या स्टॉकिस्ट प्लेस हो सकता है, हमारा ऑफिस हो सकता है, या अपना वो मीटिंग में आपका जगह पे इसको खेलना है तो अपना ग्राउंड में ही खेलना है। दिस आर द एंड नेवर ब्लफ। ब्लफ का मतलब है झूठ मत बोलिए। सर जी मैं सिर्फ 2 ही महीना ज्वाइन हुआ हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ। सर कल वो एक आदमी ऑलमोस्ट डॉक्टर ने हाथ उठा दिया, कैंसर से मर रहे थे, हमने 2 ट्रीटमेंट पढ़ लिए, वो जिंदा हो गया। ऐसा बोल के भी कुछ लोग ऐसा ही वो एक्साइट हो गया आएगा। नेवर ब्लफ, इट कैन रिएक्ट लेटर स्टेज। एग्री और नॉट? हम एक्साइटमेंट से बोल देते हैं कुछ लोग, जैसे कि मैं बोला था ना 14 प्रोडक्ट दे दिया, मालूम नहीं क्या बोल के दिया वो, और बेचारा वो भी खा भी रहा है। बड़ी बात तो वो है ना, वो खा भी रहा है 14 प्रोडक्ट, तो इसका मतलब उसको टाइम ही नहीं मिल रहा, गैप भी नहीं मिल रहा। तो खाने के साथ मिला के ऐसे ही खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर अलग अलग खाने की जरूरत नहीं है ना। सो प्लीज अंडरस्टैंड, नेवर ब्लफ इन बिजनेस। ये एनर्जी की बिजनेस है, जो आप नहीं बोलते वो भी ट्रांसफर होते हैं, जो आप बोलते हैं वो भी ट्रांसफर। सो आप कहीं बच नहीं पाएंगे, So please do not bluff. Never give false information about the company, about the product, about the marketing plan, about the earnings, and do not interpret, misguide or anything about it. So and dress properly. Come nicely. इसका मतलब ये नहीं कि आपको लुई फिलिप का पैंट ही पहनना है या ब्रांडेड शर्ट ही पहनना, ऐसे कुछ नहीं है। आप जैसे भी देखा जाए अच्छा दिखना है, वेल ग्रूम यू आर टू बी। सो उसके बाद तो आपको प्रेजेंटेशन की बात आती है। मुझे मालूम है कि आपका मेन प्रेजेंटेशन स्कीम है आपका ओपन मीटिंग, करेक्ट है ना? ओपन मीटिंग अटेंड कीजिए, मैक्सिमम लोगों को अटेंड कराइए, और उसमें एक चीज है वो है एडिफिकेशन। इस बिजनेस कोलैप्स होने का मेन कारण है वो है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब जानते हैं आप? उसको हमारा भाषा में बोलते हैं टीएफ कल्चर। टीएफ कल्चर का मतलब क्या है? आप गोल्फ जो खेलते हैं ना, गोल्फ खेले, यू हैव सीन द गोल्फ गेम। उसको पहला जो शॉट मारने से पहले वो एक टी बोलते हैं, टी शेप में होगा, उसको ऊपर वो बॉल रखता है, और पहला क्यों वो टी का जरूरत क्यों है?
for maximum distance, minimum effort. That is the effect of edification. TF culture का मतलब है maximum result, minimum effort. अगर आप अपना अपलाइन के बारे में बुरा बोलेंगे और कस्टमर आप सोच लेंगे कि सो मिनिमम एफर्ट से आप मैक्सिमम बिजनेस ला सकते हैं। वो 1-to-1 मीटिंग हो सकता है, ग्रुप मीटिंग हो सकता है, होम मीटिंग हो सकता है। इसको आपको एक चीज फॉलो करना है, वो है ABC बोल के। आपको अगर आप नए हैं आप बोल सकते हैं अरे यार मैं प्लान नहीं समझता, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं समझता, कंपनी का प्रोफाइल ज्यादा नहीं समझता, तो मैं कैसा शुरू करूं, ये सब पूरा पढ़ के ही करूं? नहीं, आप आज भी कर सकते हैं। सिर्फ एक रोल बोलते हैं ABC। ए का मतलब है जो अच्छा जानकारी रखता है, वो आपका अपलाइन भी हो सकता है, जो प्रोडक्ट की अच्छा जानकारी रख सकता है, प्लान के बारे में अच्छा जानकारी रख सकता है, सभी चीज का अच्छा जानकारी रखता है, वही है ए। वो अपलाइन हो सकता है या उसका अपलाइन भी हो सकता है या कंपनी का स्टाफ भी हो सकता है, कोई भी आदमी जो प्लान या कंपनी का स्वामी डायरेक्ट का पूरा जानकारी रख सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन देना काबिल है। बी कौन है? मैं। सी कौन है? कस्टमर। बी का मतलब है ब्रिज। क्यों मैं ब्रिज बनूं? आप पूछ सकते हैं मैं क्यों ब्रिज बनूं? मुझे भी प्रोडक्ट के बारे में अच्छा जानकारी है, प्लान के बारे में अच्छा जानकारी है, सब कुछ। मैं आज क्यों ब्रिज बनूं? क्योंकि ब्रिज बनना पड़ता है सर्टेन सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल जो आपने बुलाया वो जो आपका कस्टमर, ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत जिगरी दोस्त है, क्योंकि बचपन से आप गुल मिले हो, आपको हर एक चीज वो सीरियसली नहीं लेगा। अरे यार श्याम तू 10 साल से यही बोलते आ रहे हैं, वो सीरियसली नहीं लेगा। इसका मतलब है कि मेरा फर्ज क्या बनता है, मैं ब्रिज बन के ए को कनेक्ट करना ही बेहतर है। और दूसरे ऐसा भी हो सकता है कि मैं ब्रिज क्यों बनूं? क्योंकि जो कस्टमर जो आ रहा है वो हो सकता है बहुत बड़ा लीडर भी हो सकता है, बहुत क्वालिफाइड लीडर भी हो सकता है, बहुत बड़ा आदमी भी हो सकता है, जो आपको डायरेक्टली क्लोज करने में थोड़ा कठिनाई है। इसलिए आपको ब्रिज बन के ही कनेक्ट करना ही बेहतर है। या तीसरा रीजन है, आज ही मैं ज्वाइन हुआ हूं, अभी सीख रहा हूं, तब ब्रिज बन के ही काम करना है। आप बिजनेस बढ़ा सकते हो, लेकिन एक चीज जिंदगी भर ब्रिज मत बनिए। सिर्फ अपलाइन का हेल्प करते ही सर आप ही बोल दो ना सर, आप ही बोल दो ना सर, नहीं नो, ब्रिज इज ओनली फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स 90 डे प्लान के बाद आप ए बनेंगे और आपका नीचे वाला बी बनेगा। वो 3 महीने के बाद वो ए बनेगा, उसका नीचे वाला बी बनेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉरवर्ड विद योर बिजनेस। सो इसमें मेन प्रॉब्लम है मीटिंग बिफोर मीटिंग, मीटिंग ड्यूरिंग मीटिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग। कहां से हम गलती करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कस्टमर को कोई अपॉइंटमेंट देना है तो पहला किसको अपॉइंटमेंट लेना है? ए को फोन करके पूछना है सर ऐसा है, कल कोई आ रहा है ना, कितना बजे अपॉइंटमेंट हो, काम पे 11 बजे 12 बजे। इमीडिएटली सी को फोन करना है और बोलना है कि 11 बजे अपॉइंटमेंट दिया है, पक्का 10:30 बजे आ जाओ, मैं पिकअप कर लूंगा। बहुत बड़ा लीडर है, अच्छा प्रेजेंटर है, वो हमारा चेयरमैन क्लब है, डायमंड है, कोई भी नाम आप उसका करंट रैंक है, उसको आप हाईलाइट कीजिए, एडिफाई कीजिए, इतना एडिफाई कीजिए ताकि वो अच्छा लगे। लेकिन 90% लोग उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? अपलाइन को फोन लगाते हैं, सर कल कोई आ रहा है, वो आएगा तो महाराष्ट्र यहीं से मिल जाएगा। वो आपने कितना टाइम में डायमंड बना? 1 साल। वो आएगा तो 2 दिन में बन जाएगा। ऐसा है, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरा इंडिया हिल जाएगा। बड़ा ट्रेन वो स्टेज पे खड़ा रहेगा तो पूरा स्टेज हिल जाएगा। ऐसा एडिफिकेशन किसका कर दिया? सी का इतना एडिफाई कर दिया, वो अपलाइन जो ए है वो आज रात सो नहीं पाएगा। आपने इंजेक्शन दे दिया, वो प्लान पढ़ रहा होगा, कल कोई आ रहा है, एग्जाम में भी इतना तैयारी नहीं किया होगा, प्लान पढ़ रहा है, प्रोफाइल डॉक्टर मजीद का स्पेलिंग पेटेंट ये सब इतना तैयारी, रात भर तैयारी कर रहा है। किसने डोज दिया? मैंने। तो आपको क्या इसका जरूरत था? उसी तरह मीटिंग बिफोर मीटिंग आपको एडिफाई करना है अपना अपलाइन। ज्यादा नहीं है, अचीवमेंट बड़ा नहीं है तो भी अच्छा बात कर सकते हैं ना। You have to tell good, but never edify a C in front of A.
never ever do, never ever do this. This is the biggest mistake of network industry and teamwork. और इंट्रोड्यूस करते समय भी हमेशा अगर कहीं पे दूसरे जगह पे है वो अपलाइन है, उसको रोकिए और इधर से उसको सी को लेके जाइए और इंट्रोड्यूस कीजिए। सर जी आप इधर आइए, इधर कल जो बोला था ना रात को, ये सर बहुत बड़ा सर, आप चिंता मत कीजिए, आप घर में बैठ जाइए सर, ये पूरा बिजनेस करेगा। तो क्या होगा, प्रेजेंटेशन कौन देने वाला कौन था, ये क्या हो गया, उसका माइंड पूरा क्लोज हो गया ना। समथिंग कॉल्ड एज ईगो विल ऑलवेज कम, ही विल बिकम लाइक, ही विल सिट लाइक दिस। हाँ बताओ, ओके माइंड ओपन नहीं, आप कितना भी ISO 22000 प्लेटफॉर्म पेज कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने इसके इतना चला दिया। और हमारा प्रेजेंटर का वॉइस भी थोड़ा डाउन हो गया क्योंकि आपने उसको कुछ नहीं किया। सो हमेशा दूसरी तरह, और दिस इज व्हाट वी हैव टू डू बिफोर दी मीटिंग। अगर वो अपॉइंटमेंट का टाइम 11 बजे है तो आपको 9 बजे फोन करके बोलना चाहिए आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे, आ रहे हो या नहीं आ रहे। उसका मतलब है उसको ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे। सर प्लीज आए सर, नहीं हमारा अपलाइन 5 बजे तक वेट करेगा। नेवर, आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 10:30 बजे मैं आ जाऊंगा, पिकअप इंट्रोड्यूस करो और सर कैन बी हैव बैक। सो वो रोल खत्म हो गया ना, अभी क्या है मीटिंग ड्यूरिंग। सो मीटिंग ड्यूरिंग मीटिंग क्या होता है, ऑलरेडी प्रेजेंटेशन शुरू हो गया। सो ओपन मीटिंग हो सकता है जहां पे एक स्पीकर बात कर रहे हैं और सारे लोग सुन रहे हैं, या 1-to-1 मीटिंग हो सकता है, या होम मीटिंग हो सकता है। ये तीनों मीटिंग छोड़ के कोई दूसरा मीटिंग है क्या? सो ये तीनों मीटिंग में, ओपन मीटिंग में बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, मैं बोला था ना बहुत बोरिंग है बिजनेस, बहुत बोरिंग है। अगर आप दिल से प्यार नहीं करेंगे तो बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन ये बीओपी 1000 बार सुन चुका होगा, करेक्ट है ना, और इसलिए वो बैठने के लिए मूड नहीं है। तो क्या कर दिया, प्रॉस्पेक्ट को आके बिठाया, सर बिठाए बैठिए आराम से, मैं 10 मिनट में आप चला गया सिगरेट पीने या दूसरा कस्टमर को ढूंढने के लिए, इधर अकेला ऐसा बैठा है, सभी लोग ताली बज रहे हैं, पहला मॉल है ना उसका, नया आदमी पता ताली बज रहे हैं सभी लोग है ना, वो इनसिक्योर हो जाएगा, डिसीजन ले ले, पहला सुन नहीं पाएगा। अगर मैं कितने भी बार आऊं प्रॉस्पेक्ट के साथ मुझे बैठना ही, कोई भी चांस नहीं, वो नहीं बैठेंगे तो 2 चीज हो सकता है, वो हो सकता है वो दूसरे जगह ज्वाइन हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। सर आप कौन है, आपको मैं जानता हूँ, हाँ सर मुझे श्याम ने बुलाया कि श्याम कहाँ है, वो श्याम तो कहीं गया सर, बात वो ऐसा ही सर, अभी से आपका सर्विस नहीं दे रहा तो मैं आपको अच्छा सर्विस देता हूँ, आप मेरा सर चलिए हो गया ना। और वो आके आएगा, सर आपको बोला था ना, किसको, अपलाइन को बोलेंगे, आपको बोला था ना संभालने के लिए, आपने क्या किया, मैं प्रेजेंटेशन दूं या संभालूं आपका। सो ऑल दिस कंफ्यूजन, अवॉइड ऑल दिस इज यू कैन नॉट हैव इट। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर कस्टमर। अगर 1-to-1 मीटिंग में ज्यादा जानकारी देना है वो है बैठने का। 1-to-1 मीटिंग में हमेशा क्या होता है, एक दो चेयर करेक्ट, ये टेबल के सामने हम बैठे, कभी भी जो प्रेजेंट कर रहा है जो एक साथ मत बैठिए, उसको अकेला छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर इधर है, इधर बिठा दिया, और जो प्रेजेंटर हो सकता है ये जो जयेश जी हो सकता है, संतोष जी हो सकता है, आसिफ जी हो सकता है, उसके सामने में आराम से बैठ गया, और कस्टमर क्या हो गया, अकेला बैठ गया। वो क्या माइंड में सोचेगा, श्याम इतना अच्छा बात कर रहा था, लेकिन ऑफिस होने के बाद ये दोनों साथ में मिलकर कुछ करने वाले हैं कुछ ना कुछ तो मुझे पहनाने वाले हैं। So these are the confusion. ये शटर बंद कर देगा और आपको कुछ सुनने के लिए मौका नहीं देगा। So this is what is very very important. Please never sit with your prospect, with your upline when you are doing a presentation. Always sit with your customer. और मीटिंग में क्या होता है, मोबाइल उठाइए, बंद कीजिए, तब जाके वो भी बंद करेंगे नहीं करेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। दूसरी बात, पेपर उठाइए, बुक उठाइए, पेन उठाइए, ऑटोमेटिकली वो भी उठाएगा। ये सब एडिफिकेशन है, आपको बोलने की जरूरत, ऑटोमेटिकली
वो बॉडी लैंग्वेज से आपका सीरियसनेस उसको दिख जाएगा और वो बहुत सीरियसली नोट करेगा। और होम मीटिंग में स्पेशली जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप प्रेजेंटर हमेशा ऐसा हो सकते हैं कि होम मीटिंग में हस्बैंड एंड वाइफ भी, हस्बैंड कस्टमर का प्रोस्पेक्ट का हस्बैंड एंड वाइफ भी बैठ सकता है। तो पहले उसको बैठने दीजिए, उसके बाद जहाँ पे आप इफ स्पीकर इज मेन, डायगोनली ऑपोजिट टू द वुमन बैठना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाइफ उधर बैठते हैं, हस्बैंड इधर बैठता है, तो मुझे इधर बैठना चाहिए। वाइफ इधर बैठता है, हस्बैंड उधर बैठता है, मुझे इधर बैठना चाहिए। ये साइकोलॉजिकली एक स्पेस बढ़ाता है। अगर आप गलती से, आपको बिना जानकारी, विदाउट योर नॉलेज यू माइट गो सिट हियर, सब प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन हस्बैंड सुन नहीं रहे, आपको ऐसे ही बोल रहे हैं, तो आप बहुत नजदीक आ गए। So, वो मिनिस्ट्री ओके कर दिया, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ओके नहीं किया। सो साइकोलॉजिकली बहुत सारा गलतियां हम करते हैं बिना। सो एडिफिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आपका रोल क्या है जब आप 1-to-1 मीटिंग में हो या होम मीटिंग में हो? आपको जो क्या बोलते हैं हवन में कुछ करते हैं ना, होम है ना, क्या बोलते हैं वो हवन जो बड़े बड़े टेंपल में करते हैं, व्हाट इज दैट? सो आपका काम क्या है? बी का रोल क्या है? हवन में क्या डालते रहते हैं? घी डालते रहते हैं ना। आपका काम है घी डालते ही उस फायर को ऐसे ही जिंदा। फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर के साथ बैठे हैं, सो शुरू हो गया प्रेजेंटेशन करते करते, वो हो सकता है कि कोई भी ऐसा बात करेगा, तो आप बोलते हैं सर वो ISO 200 आपने सिर्फ समीर को ही मिला ना, वो बोलेगा क्लैरिफिकेशन देगा। और कभी भी कस्टमर के सामने आप क्वेश्चन मत पूछ लीजिए, डाउट मत पूछिए, समझ गए ना? बैटरी भी होगा, हैंड माइक ले लीजिए।